नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख के उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और समाज के लिए समर्पित कर दी। वही इंसान जिनसे मूवी थ्री इडियट का किरदार फुनचुन वांगडू प्रेरित था। वही इंसान जिसने आइस स्तूप, सोलर हीटेड बिल्डिंगें, आर्मी के लिए सोलर हीटेड कैंप डिजाइन किए। वही इंसान जिसके ऊपर आज एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आज जेल के अंदर है। नाम है सोनम वांगचुक। आइए जानते हैं सोनम वांगचुक की पूरी कहानी बचपन से लेके अब तक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 के अंदर लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता सोनम वांग्याल जो एक राजनेता के साथ साथ एक मंत्री भी थे। 9 साल तक उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी माताजी ने उन्हें घर पे ही कराई। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें श्रीनगर भेज दिया गया। वहां पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा ना समझने की वजह से उन्हें कमजोर बच्चा कहा गया। यही ताने और श्रम की वजह से एक दिन उन्होंने घर को छोड़कर अकेले ही दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली ना ही तो कोई उनके रिश्तेदार थे और ना ही उनके पास पैसे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद से अपना एडमिशन फॉर्म भरा और पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाया और उससे अपना खर्च निकाला। यहीं से उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हुई। 1987 के अंदर सोनम वांगचुक ने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन डिग्री मिलने के बाद उन्होंने नौकरी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि लद्दाख वापस लौटे और कुछ दोस्तों के साथ में एक नई संस्था की शुरुआत करी, सैकमोल, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। शुरुआत बहुत ही साधारण थी। शुरुआती दौर में उन्होंने खुद से ट्यूशन पढ़ाकर पैसे इकट्ठा किए। बच्चों से बहुत कम शुल्क लिया गया और कुछ मदद गांव वालों ने भी की। कैंपस का मॉडल बहुत ही अनोखा था। वहां पर छात्र खुद अपनी जरूरतें पूरी करते थे। पूरा कैंपस सौर ऊर्जा पर चलता था और शिक्षा किताबों से ज्यादा अनुभव पर आधारित थी। 1990 में वांगचुक ने लद्दाख की ठंडी जलवायु को देखते हुए सोलर हीटेड मड बिल्डिंग बनाना शुरू किया। उसके बाद सैकमोल का नया कैंपस भी इस तकनीक पे आधारित पर बनाया गया। 1994 के अंदर लद्दाख के अंदर एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन न्यू होप, जिसके अंदर सरकार, एनजीओ और जनता तीनों शामिल थी। मिशन था कि बच्चों को उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, टीचरों को ट्रेनिंग दी जाए और शिक्षा को अनुभव के आधार पर रखा जाए। 1999 से लेकर 2001 तक का सोनम वांगचुक फ्रांस गए। वहां उन्होंने अर्थन आर्किटेक्चर सीखी, मिट्टी से बिल्डिंग बनाना और ऊर्जा के स्रोत को बचाना। 2010 के अंदर उनके जीवन के ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था थ्री इडियट, जिससे वे बहुत ज्यादा फेमस हुए। 2013 और 14 के अंदर लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। सर्दियों में पानी मौजूद होता था लेकिन खेती नहीं होती थी। गर्मियों में खेती होती थी लेकिन पानी मौजूद नहीं होता था, यानी पानी गलत समय पर मौजूद होता था। सोनम वांगचुक ने सोचा क्यों ना सर्दियों का पानी बचाकर गर्मियों में इस्तेमाल किया जाए। यहाँ से ही शुरुआत हुई आइस स्तूप की कृत्रिम ग्लेशियर की। सोनम वांगचुक को उनके काम के लिए कई सारे बड़े अवार्ड मिले। 2016 के अंदर रोलेक्स अवार्ड, 2017 के अंदर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर अवार्ड, 2018 के अंदर एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड रेमन मैगसेस अवार्ड, 2023 के अंदर संतोखबा ह्यूमैनिटी अवार्ड और सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड भी मिला। इसका मतलब उनकी सोच को भारत में नहीं पूरी दुनिया ने सराहा है। 2016 के अंदर सोनम वांगचुक ने एक नई संस्था का सपना देखा, हिल हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, एक ऐसा यूनिवर्सिटी मॉडल जहां शिक्षा किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल हो। 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के लिए 54 हेक्टेयर जमीन दी। उस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो यह जमीन जम्मू कश्मीर सरकार और लेह ऑटोनोमस डेवलपमेंट हिल काउंसिल LAHDC ने 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, जम्मू कश्मीर यूटी विद असेंबली और लद्दाख यूटी विदाउट असेंबली। इसका मतलब लद्दाख सीधा केंद्र सरकार और LG लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आ गया। लेकिन लद्दाख ये नहीं चाहता था, वो चाहता था कि हमें भी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए। मेरे प्रिय नेता व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके मन की बात सुनते हमें कोई 5 साल हो गए। बहुत अच्छा लगता है और सोचा आज हम आपको अपने मन की बात सुनाएं, लद्दाख की मन की बात सुनाएं। लगे हैं कि क्या ये यूटी हमारे लिए दिया भी गया था या फिर यहाँ के जो स्रोत साधन रिसोर्सेज हैं उनके शोषण के लिए दिए गए। कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसा तिब्बत में चीन ने किया था। तो इन शंकाओं को वक्त पर ख़त्म करने के लिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और कोई विशेष मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे संरक्षण के लिए कोई नई कानून बनाई जाए। जो संविधान में कानून है शेड्यूल 6 के अंतर्गत वही लागू करने की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये
सामान्य देरी के कारण हुई होगी, ना कि कोई सोच विचार के बाद नहीं देने की। 2021 भारत और चीन सीमा पर तनाव के दौरान सोनम वांगचुक ने सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए, जिनकी खासियत थी कि -14 डिग्री टेम्परेचर पे भी सैनिक इसमें आराम से रह सकते थे बिना किसी डीजल और फ्यूल के। मार्च 2024 के अंदर सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया। उनकी मांग थी कि लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का दर्जा मिले। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे 17वें दिन के अनशन का अंत हो रहा है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, मगर थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी, तो आज मैं ज़्यादा लंबा अपडेट नहीं दे पाऊँगा। मॉर्निंग वर्ल्ड, जुले और नमस्कार दोस्तों। आज मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो इसलिए मैं अब विस्तार से आपसे बातचीत कर। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, हेलो एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम द हाई हिमालयाज। उसके बाद सितंबर 2024 के अंदर उन्होंने 124 लोगों के साथ लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनका कहना था कि हम हिंसा नहीं चाहते, बस सरकार हमारी बात सुने। उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपसे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वे लद्दाख वापस लौट गए। जब कोई नतीजा नहीं निकला, फिर उन्होंने फरवरी 2025 के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से लेह और कारगिल में धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च शुरू किया। उसके बाद 10 सितंबर 2025 में वे 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले है। दोस्तों, तारीख आती है 24 सितंबर। अनशन को 14 दिन बीत चुके थे। अचानक 2 व्यक्तियों की तबीयत खराब होती है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसके बाद अनशन स्थल पर भीड़ बढ़ने लगती है। भीड़ बेकाबू होकर बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ती है। वहां पर पत्थरबाजी और बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी जाती है। पुलिस भीड़ को बेकाबू हुआ देखकर आंसू गैस के गोले और गोलीबारी शुरू करती है। उसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद 25 सितंबर को पूरे लद्दाख में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सैकमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और 44 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को NSA एक्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जोधपुर जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, सैकमोल का FCRA लाइसेंस क्यों रद्द किया गया? दूसरा, सोनम वांगचुक को NSA एक्ट में क्यों गिरफ्तार किया गया? आइए इस पर बात करते हैं। सैकमोल के FCRA लाइसेंस रद्द करने के पीछे सरकार 4 बड़े कारण बताती है। पहला, 3 भारतीय लोग FCRA के अकाउंट में 54,600 रुपये जमा कराते हैं। सैकमोल कहता है सैकमोल में सिर्फ बाहर से फंडिंग आ सकती है, कोई लोकल पैसा नहीं डाल सकता। दूसरा, NGO ने एक विदेशी डोनर की 19,600 रुपये की रकम वापस कर दी। FCRA कहता है कि FCRA अकाउंट में सिर्फ फंड आ सकता है, वापस नहीं हो सकता। तीसरा, सोनम वांगचुक व्यक्तिगत तौर पर FCRA अकाउंट में 3,50,000 रुपये जमा कराते हैं। FCRA कहते हैं कि FCRA अकाउंट में ये पैसे नहीं जमा हो सकते। सोनम वांगचुक कुछ सालों पहले FCRA से पैसे निकालकर एक बस खरीदते हैं। वो बस पुरानी हो जाती है तो उसे बेच देते हैं। उसके बाद 3,50,000 रुपये मिलते हैं। वो पैसा भी FCRA अकाउंट में जमा कराते हैं। प्रोटोकॉल भी ये कहता है, लेकिन FCRA कहता है ये हमारे रूल के खिलाफ है। चौथा, स्वीडन से 4,93,205 रुपये की फंडिंग आती है। सरकार कहती है कि ये लद्दाख में हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन 4 पॉइंटों के आधार पर सैकमोल का FCRA लाइसेंस रद्द किया जाता है। अब बात करते हैं कि सोनम वांगचुक पर NSA एक्ट की धारा क्यों लगाई गई? क्या ये धारा लगाना जरूरी था? NSA कहता है कि अपराधी को 12 महीने तक कैद में रखा जा सकता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी कार्रवाई के, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पर लेकिन अगर हम कोर्ट का 2 साल का डाटा उठाकर देखें, अभी तक पुलिस ने 120 केस फाइल किए हैं, जिसने हाई कोर्ट ने 94 केसेस को खारिज कर दिया है, ये कहकर कि पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है और इस एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। दोस्तों, देश में सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हो रहा है। आपको याद हो तो 3 इडियट मूवी में लास्ट में एक डायलॉग है कि वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगड़ू। वांगड़ू? पिया वांगड़ू? हाँ, ये मतलब तू साइंटिस्ट है, यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं। मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। नहीं, मतलब तू चतुर का वांगड़ू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं। I don't like वांगड़ू। I think so। यार एक बार बता,
तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू द फुनसुक वांगडू है? हाँ पापा हाँ। सालों तक शांतिपूर्ण तरीके से धरने चलने के बाद, मार्च निकालने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है एनएसए एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें बड़े बड़े अपराधी को अरेस्ट किया जाता है। जिस सोनम वांगचुक ने सेना के लिए सोलर टेंट बनाए, जिसने किसानों के लिए आइस स्तूप बनाए और बच्चों के लिए सैकमूल जैसी संस्था बनाई, आज उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। आज हमें उनकी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। तो हमें खुल के बोलना होगा कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालिए, ट्वीट करिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और ज्ञान को बढ़ाते रहें।